सर्वेभ्यः नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो ये MCQs कर रहे हैं, इसके जो डिटेल में टॉपिक हम पहले कर चुके हैं। आज इसके हम MCQ करेंगे। मल्टीपल जो इस क्वेश्चन करना है हमें आज, ये जो प्रश्न है ये आपके स्कूल लेवल पर भी, और यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली हैं। अब प्रश्न नंबर हम 1 देखते हैं। देखिए, भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? तो इसका उत्तर क्या होगा? भाष धातु। क्या? भाष। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। व्यक्तावाची वर्षा येषाम त इमे व्यक्तवाच, भाषा की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? देखिए फिर देखते हैं। व्यक्तावाची वर्षाम वर्णाम व्यक्तावाची वर्णाम येषाम त इमे व्यक्तवाच, भाषा की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? पतंजलि ने, यास्क ने, सायण ने या भरत मुनि ने? तो इसका उत्तर क्या होगा? महर्षि पतंजलि ने। महर्षि पतंजलि ने। अब प्रश्न नंबर 3 हम देखते हैं। जो भाषा का प्रयोग कितने रूपों में होता है? भाषा का प्रयोग कितने रूपों में होता है? वैसे भाषा का प्रयोग मुख्य रूप में 2 रूपों में होता है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लेकिन जो व्यक्ति सुन नहीं सकते या बोल नहीं पाते, उनके लिए भाषा का प्रयोग 3 रूपों में होता है। एक साइन लैंग्वेज भी होती है, ठीक है। तो भाषा का प्रयोग वैसे तो कितने रूपों में होता है? 2 रूपों में। प्रश्न नंबर 4 हम देखते हैं। भाष धातु का सामान्य अर्थ है। भाष धातु का सामान्य अर्थ है क्या है? ए भाषा, ख लिखना, ग पढ़ना या घ बोलना। तो इसका उत्तर क्या होगा? घ बोलना। प्रश्न नंबर 5 हम देखते हैं। भाषा का प्रयोग होता है मौखिक में, लिखित में, क और ख दोनों में या बोलने में? तो ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। तो भाषा का प्रयोग कितने रूपों में होता है? 2 रूपों में। मौखिक भी होता है और लिखित भी होता है। अब प्रश्न नंबर 6 हम देखते हैं। व्यक्तावाची वर्णाम येषाम त इमे वक्त वाच्य, निम्न में से यह परिभाषा किसकी है? क भाषा की, ख व्याकरण की, ग लिपि की या घ वर्ण की? तो ये किसकी है? ये है भाषा की। ये प्रश्न हम ऊपर पहले कर चुके हैं। पहले इसका क्या पूछा गया था कि यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है, और यदि आपने अच्छे से सुना होगा तो इसका आंसर आप अभी भी दे देंगे। तो किस विद्वान ने दी थी? पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने। अब आगे प्रश्न देखते हैं। किसी भाषा में लिखने में प्रयोग होने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं? किसी भाषा में लिखने में प्रयोग होने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं? क व्याकरण, ख लिपि, ग व्याकरण या घ अक्षर। तो ये क्या कहलाते हैं? लिपि। क्या कहलाते हैं? किसी भी भाषा में लिखने में प्रयोग होने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं? लिपि। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि आपको पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 8 हम देखते हैं। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? ये तो आपको ज़रूर क्वेश्चन आता होगा। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी, खरोष्टी या रोमन या देवनागरी? तो इसका उत्तर क्या होगा? देवनागरी। प्रश्न नंबर 9 हम देखते हैं। किसी भाषा की शुद्धता एवं स्पष्टता के लिए किसका ज्ञान आवश्यक है? किसी भाषा की शुद्धता एवं स्पष्टता के लिए किसका ज्ञान आवश्यक है? भाषा का, लिपि का, वर्ण का या व्याकरण का? तो किसका ज्ञान आवश्यक है इसमें? किसका? लिपि का या व्याकरण का, वर्ण का या भाषा का? तो शुद्धता और स्पष्टता किससे होती है? व्याकरण से। किससे होती है? व्याकरण से। प्रश्न नंबर 10 हम देखते हैं। व्याकरण शब्द का अर्थ है। व्याकरण शब्द का क्या अर्थ है? क शुद्ध भाषा, ख शुद्ध लिखना या ग भाषा को व्याकृत करने वाला शास्त्र। तो इसका उत्तर क्या होगा? जो भाषा को व्याकृत करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? व्याकरण। क्या बोलते हैं? व्याकरण। अब प्रश्न नंबर 11 हम देखते हैं। संस्कृत का प्रसिद्ध व्याकरण कौन सा है? संस्कृत का प्रसिद्ध व्याकरण कौन सा है? पाणिनि व्याकरण, पतंजलि व्याकरण, सिद्धांत कौमुदी या
सभी। तो संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध व्याकरण कौन सा है? पाणिनि व्याकरण। कौन सा है? पाणिनि व्याकरण। अब प्रश्न नंबर 12 हम देखते हैं। भाषिक व्यवस्था के आधार पर व्याकरण के प्रमुख अंग हैं। कितने अंग हैं? 1, 2, 3 या 5? तो इसका उत्तर क्या होगा? 3। भाषा के कितने अंग हैं? 3। प्रश्न नंबर 13 हम देखते हैं। प्राय सभी भाषाओं की जननी है। प्राय सभी भाषाओं की जननी है तो कौन है? ए संस्कृत, बी हिंदी या सी अंग्रेजी? तो कौन है? संस्कृत। सभी भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत। प्रश्न नंबर 14 हम देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है, लिपि है या व्यंजन है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। क्या है? वर्ण। भाषा का मूल आधार है। भाषा का मूल आधार क्या है? स्वर है, व्यंजन है, वर्ण है या अयोगवाह है? तो भाषा का मूल आधार क्या है? वर्ण। और सबसे छोटी इकाई भी क्या है? वर्ण। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 15 प्रश्न, जिसका टॉपिक हम पहले इसकी व्याख्या में हम कर चुके हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा और ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाले हैं ये सारे क्वेश्चंस। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करना। नमो नमः। धन्यवाद।